आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 से 21वें और 22वें श्लोक का। चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा राधे राधे। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापये मेयुषयुत यावदेता निरीक्षणेऽहं योद्धुकामनवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यवस्मन्नरणम्युध्यमे। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिससे मैं वहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यह कौन कह रहे हैं? यह अर्जुन वाच से लिया गया है। ये कह रहे हैं अर्जुन। तो चलिए देखिए इसका तात्पर्य क्या है। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। तो किसकी सेवा में लगे हुए थे? अर्जुन की सेवा में लगे हुए थे, क्योंकि अर्जुन ही उनका मित्र है। वे अपने भक्तों को पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा है। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, अर्जुन को उन्होंने अपना मित्र माना है, तो मित्र मानकर स्वयं भगवान अर्जुन का साथ दे रहे हैं और सारथी बनकर उनके रथ को आगे ले जा रहे हैं। यद्यपि उन्होंने अपने भक्तों का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण्ण बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं, अर्थात उन्हें अपनी इंद्रियों पर वश है, यानी कि वो इंद्रियों के स्वामी हैं। भगवान तथा उनकी सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। अर्थात ईश्वर स्वयं, यहाँ पर भगवान कौन है? श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण खुद अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके जो भक्त हैं वो उनको आज्ञा दें और उस आज्ञा को वो पूरा करें। उसी प्रकार से यहाँ अर्जुन की आज्ञाओं का पालन वो सारथी पद स्वीकार करके कर रहे हैं। चूँकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। अर्थात वह स्वयं भगवान है, तो उनको कोई भी आज्ञा नहीं दे सकता, किंतु वे फिर भी अपने सेवकों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें स्वयं दिव्य आनंद मिलता है। अर्थात भगवान यह सुनकर प्रसन्न होते हैं कि उनके जो भक्त हैं उनको आज्ञा दे रहे हैं, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठधर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। कहने का तात्पर्य यह है कि अर्जुन नहीं चाहता था कि वह अपने बंधु बांधवों के साथ युद्ध करे, किंतु दुर्योधन नहीं माना। तो जब दुर्योधन ने शांति समझौता नहीं स्वीकार किया, तब अंत में हार कर अर्जुन को युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे
इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। अर्थात अंत तक अर्जुन की कामना थी कि यह युद्ध ना हो, किंतु फिर भी वह युद्ध क्षेत्र में आया और यह निरीक्षण करना चाह रहा था कि जितने भी लोग हैं, जिसमें कि दुर्योधन उनका प्रमुख है, कि कितनी इच्छा है उनकी युद्ध करने की। आशा करती हूँ श्लोक आपको पसंद आया होगा। यदि श्लोक पसंद आया है और आगे के श्लोक भी आपको सुनने हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे के श्लोक भी आपको अनवरत गति से प्राप्त होते रहें। और अंत में एक बार फिर से हरे कृष्णा राधे राधे।